तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंसीडर करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अभी हमने देखा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने दिया था इसके बारे में कि आपको क्लास 12 का देखिए जो बेसिकली सिलेबस है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही स्टार्ट है यहाँ से। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि थोड़ा सा इंट्रो पार्ट हमने पढ़ा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको जरूरी है जानने के लिए। अब देखिए, अभी हम ये जानते हैं कि जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और चीजें ध्यान दीजिए कि जब हम दोनों सेट सेम रहते हैं हमारे, जैसे आर कोई भी रिलेशन होता है सेट ए से सेट ए में, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। जैसे यहाँ पे हमने ये बोला लिखा है कि लेट अस कंसीडर अ रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन सेट ए से सेट ए में है, ठीक है। और अगर ये रिलेशन सेट ए से सेट ए में है तो ये ऑफकोर्स ये सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रिलेशन ए से ए में है तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट ही होगा। तो अब हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो एक ही सेट पे, सेम सेट पे कंसीडर करेंगे। मतलब जैसे वहां पे रिलेशन होता था सेट ए से सेट बी में, सेट बी से सेट सी में, अब हम क्या करेंगे कि दोनों सेट क्या करेंगे, सेम रखते हुए कुछ चीजें कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई एक रिलेशन है वो सेट ए पे है, मतलब ये रिलेशन आर जो है, ये रिलेशन आर वो सेट ए से सेट ए में है, ठीक है। ये रिलेशन आर जो है वो सेट ए से सेट ए में है, तो ये रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब इस रिलेशन को देखिए कई टाइप्स आपको पढ़ने हैं, कुछ टाइप्स हम कंसीडर कर रहे हैं, कुछ अगले वीडियो में कंसीडर करेंगे। मेन रिलेशन के टाइप्स में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब चीजें कंसीडर करेंगे, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कंसीडर करेंगे। लेकिन पहले ये सब चीजों को, पहले ये सब टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। इम्पटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, इफ क्या बोला जा रहा है कि ये रिलेशन इम्पटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन कहलाएगा इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब जैसे ये अगर हम कंसीडर करें, इसमें ए से ए में कोई भी रिलेशन है तो ये रिलेशन इम्पटी रिलेशन तब कहलाएगा जब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड न हो। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए ए क्रॉस ए का जब हम सबसेट लिखते हैं तो उसमें फाइव भी एक सबसेट आता है। आप जानते हैं कि ए क्रॉस ए के जितने सबसेट्स होते हैं वही सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। तो ए क्रॉस ए का एक सबसेट क्या होगा, फाइव ही होगा, क्योंकि फाइव एक ऐसा सेट है जो सारे सेट का सबसेट होता है। ए क्रॉस ए की जब हम सबसेट लिखेंगे तो फाइव ही होगा। तो इनफैक्ट फाइव भी एक रिलेशन होना चाहिए यहाँ से यहाँ में, ए से ए में या सेट ए पे। तो ये रिलेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पटी रिलेशन कहते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड न हो। मतलब अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड न हो, तो ऐसा रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इम्पटी रिलेशन कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, लेट अस डिफाइन द रिलेशन आर ऑन सेट ए दिस इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया है ताकि आप इम्पटी रिलेशन को आसानी से समझ सकें, ये इम्पटी रिलेशन को क्या करें, वेरीफाई करें। अब जैसे कहा जा रहा है कि आर कोई भी रिलेशन है सेट ए से सेट ए में, और वो इस तरीके से डिफाइंड है कि ए बी सच दैट ए बी तभी रिलेटेड है जब ए माइनस बी क्या हो, 10 हो। तो देखिए 1 रिलेटेड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से 1 2 रिलेटेड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। उसी तरीके से 1 3 भी रिलेटेड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा, -2 होगा। तो ये बोला जा रहा है कि ये ऐसे ही रिलेशन हमको डिफाइन करने हैं, ए बी से रिलेटेड तभी होगा जब ए माइनस बी क्या हो, 10 हो। तो इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड हो पाएगा। 3 का चेक करिए, 3 1 नहीं हो पाएगा, 3 माइनस 1 2 होता है, हमको तो 10 चाहिए। उसी तरीके से 3 माइनस 3 0 होगा, तो 3 भी रिलेटेड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन हमको इस कंडीशन के थ्रू नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो इम्पटी रिलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इम्पटी रिलेशन आप समझ गए। इम्पटी रिलेशन का मतलब ये है कि ऐसा रिलेशन हो जिसमें ऐसा दो सेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी बी एलिमेंट से रिलेटेड न हो। जैसे हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया। अब जैसे आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 10 कर देते, तब भी कोई रिलेटेड नहीं हो पाता। अगर आप ये कहते कि लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट
ए और इसके एलिमेंट्स लिख के आप ऐसे कहते हैं कि लेट अस डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट ए विच इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। तब भी देखिए कोई भी रिलेशन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे जगहों पे हम कहते हैं कि ये रिलेशन हमारा क्या है, इम्पटी रिलेशन है। फिर इम्पटी रिलेशन आपको समझ में आ गया। दूसरा रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, जब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, जब ए के हर एक एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। देखिए वन मतलब वन से भी रिलेटेड हो, टू से भी रिलेटेड हो, थ्री से भी रिलेटेड हो, टू वन से भी रिलेटेड हो, टू से भी रिलेटेड हो, टू थ्री से भी रिलेटेड हो, थ्री वन से भी रिलेटेड हो, थ्री टू से भी रिलेटेड हो, थ्री से भी रिलेटेड हो। तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो गए। तो इस केस में आप जानते हैं कि ऐसा रिलेशन जब ये सारे एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे तो ये पूरा ए क्रॉस ए ही मिलेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन कब होता है, जब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट से क्या हो जाए, रिलेटेड हो जाए। तो वही बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन if each element of set A is related to every element of set A, इसके सारे एलिमेंट इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पूरा ए क्रॉस ए ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। एक बात और आप समझिए कि जो इम्पटी रिलेशन होता है वही क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। इम्पटी रिलेशन ही क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। और ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन ही क्या होता है, लार्जेस्ट रिलेशन होता है। ठीक है, सेट ए पे स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या हुआ, इम्पटी रिलेशन। सेट ए पे लार्जेस्ट रिलेशन क्या हुआ, ए क्रॉस ए की इक्वल हो जाता है, तो वो रिलेशन लार्जेस्ट होता है, या उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कुछ बुक्स में स्मॉलेस्ट रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशंस को क्या बोला जाता है, ट्रिवियल रिलेशंस बोले जाते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ध्यान से सुने। जैसे ये इम्पटी रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन, और ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लार्जेस्ट रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही ट्रिवियल रिलेशंस भी हम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुने, इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, इम्पटी रिलेशन क्या है, जब इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट रिलेटेड न हो। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, जब इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, जैसे नाम से दिख रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन मतलब ये होता है कि ये किसी, देखिए अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि हम ये जो चीजें कर रहे हैं ये सारे सेट ए पे ही कर रहे हैं। हमने ये पूरा लिखा है और ये इन सब के बाद ये सारी डिफिनेशन लिखी जा रही है। ठीक है, लेट अस कंसीडर रिलेशन ऑन सेट ए, तो फिर ये डिफिनेशन निकल के आई। ठीक है, लेट अस कंसीडर रिलेशन ऑन सेट ए, तो फिर ये डिफिनेशन निकल के आई। लेट अस कंसीडर रिलेशन ऑन ए, तो ये रिलेशन निकल के आ रही है। ठीक है, मतलब इसमें ये अंडरस्टूड है कि ये रिलेशन सेट ए पे है, इसमें भी अंडरस्टूड है कि ये रिलेशन सेट ए पे है। तो इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ध्यान से देखें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड तो हो, इसका हर एक एलिमेंट रिलेशन में तो हो, लेकिन केवल खुद के एलिमेंट से ही रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे हम ये एग्जांपल लिखे हैं, तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा कि वन से रिलेटेड हो गया, टू से रिलेटेड हो गया, थ्री से रिलेटेड हो गया, तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, इसमें देखें वन से रिलेटेड है, टू से रिलेटेड है, लेकिन थ्री से रिलेटेड नहीं है। क्या बोला जा रहा है, इसमें यह बोला जा रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, थ्री का रिलेशन थ्री के साथ होना चाहिए। इसमें देखें वन का रिलेशन वन के साथ है, टू का रिलेशन टू के साथ है, लेकिन थ्री का रिलेशन थ्री के साथ नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक और देखें एग्जाम्पल, जैसे ये है वन रिलेटेड है, ठीक है, टू रिलेटेड है, ठीक है, थ्री रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए 1-2 भी रिलेटेड है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या बताया जा रहा है, केवल ये वाले इसके हर एक एलिमेंट केवल इन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड होंगे,
जैसे 1 1 2 2 3 3, इसमें देखिए 1 1 से ही रिलेटेड है, 2 2 से ही रिलेटेड है और 3 3 से ही रिलेटेड है। और इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट खुद के एलिमेंट से ही रिलेटेड है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन है। इसमें देखें 1 1 तो रिलेटेड है, 2 2 रिलेटेड है, लेकिन 3 3 रिलेटेड नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। इसमें 1 1 रिलेटेड है, 2 2 रिलेटेड है, 3 3 रिलेटेड है, लेकिन 1 2 से भी रिलेटेड है, इसलिए ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेटेड होने चाहिए, खुद के एलिमेंट से ही रिलेटेड होने चाहिए और कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 3 3 छूट गया तो ये आइडेंटिटी नहीं है, इसमें 1 का 2 से हो गया इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। तो होपफुली इन चीजों को आप समझ आ पाए होंगे। फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि कोई भी रिलेशन सेट ए पे है, ठीक है, कोई भी रिलेशन सेट ए पे है, इसका मतलब ये रिलेशन ए से ए में है। अगर ये रिलेशन ए से ए में होगा तो आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इम्पिटी रिलेशन या वाई रिलेशन कहेंगे। इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट सेट ए का, कोई भी एलिमेंट इस सेट का इस सेट से रिलेटेड न हो। जैसे तो अगर कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं होगा तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 5 जो आप जानते हैं कि ए क्रॉस ए का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को कंसीडर करें कि आर एक रिलेशन में डिफाइन कर रहे हैं सेट ए पे कि ए बी रिलेटेड तभी है जब ए माइनस बी क्या हो, 10 हो। तो आप देख लीजिए कोई भी रिलेशन इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा अंडर दिस कंडीशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल है इम्पिटी रिलेशन का, आप अपने हिसाब से कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे a प्लस बी इसको 10 कर दें तब भी कोई आपको रिलेशन नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वो भी इम्पिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पिटी रिलेशन मतलब कोई भी यहां से यहाँ पे इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो पाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इम्पिटी रिलेशन। अच्छा, इम्पिटी रिलेशन को ही हम स्मॉलेस्ट रिलेशन कहते हैं। फिर से अगर कोई भी आर रिलेशन है सेट ए पे तो इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज आर क्या हो जाए, पूरा पूरा ए क्रॉस ए ही हो जाए। अब आप देखें अगर ये इसका एक एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, ये 2 इसके सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, ये 3 इस सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस ए ही मिल जाएगा। तो ए क्रॉस ए जब मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ये कब मिलेगा, जब ये इसके हर एक एलिमेंट इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है, तो ए क्रॉस ए मिल गया। तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, या यूनिवर्सल रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट रिलेशन बोलते हैं। अब देखिए ए क्रॉस ए से बड़ा कोई रिलेशन मिलेगा क्या, कोई नहीं मिलेगा, तो इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, कुछ बॉक्स में ये जो आपका है इम्पिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही क्या बोला जाता है, ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, इम्पिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशंस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, एक और रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड तो है लेकिन केवल वो इट्स सेल्फ से ही रिलेटेड है। ठीक है, हर एक एलिमेंट रिलेटेड है लेकिन वो खुद से ही रिलेटेड है। कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है और कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो केवल खुद से ही रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे देखें 1 1 से ही रिलेटेड है, 2 2 से ही रिलेटेड है, 3 3 से ही रिलेटेड है, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन है। ये 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, लेकिन 3 3 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, लेकिन 1 2 से भी रिलेटेड हो गया, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो होपफुली इन चीजों को आप समझ पाए होंगे। अब हम कंसीडर करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस में, कि कैसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, कैसे सिमेट्रिक बोलेंगे, कैसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यूसली इसको जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।